Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 4th. Chapter 12, How Heavy and How Light, Part 1. How heavy and how light, इस पे से बच्चों आपको क्या पता चलता है? Yes, अब आज हम पढ़ने वाले हैं मास मेजरमेंट के एग्जाम्पल्स. मास मेजरमेंट किसमें मेजर करते हैं? यस, मास दैट मीन्स वेट. वेट हम कैसे मेजर करते हैं? केजी, मिलीग्राम एंड ग्राम्स. तो बच्चों ओपन योर टेक्स्ट बुक. चलो पढ़ते हैं. बच्चों ओपन योर चैप्टर नंबर 12, हाउ हेवी हाउ लाइट. यहाँ पे बच्चों आप ऑब्जर्व कर रहे हो आजू बाजू आपके बॉर्डर में क्या क्या दिखाई दे रहा है? यस, वेइंग के अलग अलग स्केल दिखाई दे रहे हैं, है ना? बैलेंस के अलग अलग वेट मेजरमेंट के अलग अलग स्केल दिखाई दे रहा है, राइट? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो ना? तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, है ना? इसके लिए आपको पता भी होगा 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, है ना? और अभी पेज नंबर 133 पे देखेंगे आज की एक्सरसाइज. जेजू एंड मनु वर शिफ्टिंग द हाउस. शिफ्टिंग हाउस. दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन हॉर्स कार्ट. जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो हम किस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुलाते हैं ना, वैसे उन्होंने हॉर्स कार्ट को बुलाया. देयर वर मेनी थिंग्स लाइक वाटर टैंक, 5 sacks ऑफ व्हीट. कितने? 5 sacks ऑफ व्हीट, 3 tables एंड अलमारीज, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks of rice, बाम्बू लेडर, पॉट्स एंड पेन. ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें थी. When they were ready to move, the horse refused to start. हॉर्स मूव होने के लिए रेडी नहीं था. They wonder why. वो लोग सोच में पड़ गए, क्यों नहीं मूव हो रहा है? Their father said that this horse was not well and would not pull load heavier than 700 kg. ये हॉर्स 700 kg से भी ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता है. तो वो बोलते, ओ बट हाउ हैवी दिस लोड, दे आस्क. तो ये सब सामान का कितना लोड हो रहा होगा, वो कैसे पता चलेगा? तो फिर उन्होंने एक आइडिया की. फादर गेव सम आइडिया of the weight of each thing. Find out the total weight they had loaded on the cart. Sack of wheat कितना है? 100 kg है. Sack of rice 35 kg. Water tank 50 kg. अलमारी 70 kg. Table 10 kg. Chair 5 kg. Mattresses 20 kg. Bamboo ladder 10 kg. Pots and pan 10 kg. बराबर. तो फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन कार्ट. तो बच्चों चलो पहले हम ऐड कर देते हैं सब लिस्ट को, है ना? फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया? नाउ दे डिसाइड टू रिमूव फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट. तो पहले इसके लिए हमको ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना टोटल वेट है. फिर उसमें से क्या चीज निकाली होगी वो देखते हैं, है ना? चलो लेट्स स्टार्ट. तो बच्चों लुक एट हियर. वेट ऑफ वाटर टैंक कितना हुआ? 50 kg. वेट ऑफ 1 sack ऑफ व्हीट आपके चार्ट में देखो 100 kg है, तो 5 sack ऑफ व्हीट कितना होगा? 500 kg होगा. वेट ऑफ 1 टेबल ये 10 kg है, तो 3 टेबल्स का कितना होगा? 30 kg. वेट ऑफ अलमारी 70 kg. वेट ऑफ 1 चेयर इज 5 kg है, तो 4 चेयर के 20 kg हो गए.
weight of mattresses 20 kg, ऐसे 2 mattresses थे, that means it becomes 40 kg. weight of sack of rice is 35, और कितने sacks थे? 3 sack थे, तो 3 into 35 that means 105 kg हो गए. weight of bamboo ladder it's 10 kg, and pots and pans ये 10 kg हो गया. तो total weight of loaded on cart is 50 kg plus 500 kg plus 10 kg 30 kg plus 70 kg 20 kg 40 kg 105 kg and 10 kg plus 10 kg. तो बच्चों इसका अगर हमने टोटल किया तो इट बिकम्स 845 kg. तो बच्चों 845 kg ये मोर देन 700 kg है. तो बेचारा हॉर्स कैसे क्या कैरी कर सकेगा. फिर अभी आगे देखते हैं कि उन्होंने कौन सी चीजें हटाई होगी, है ना. तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो. वेट ऑफ वाटर टैंक इज 50 kg, है ना. वेट ऑफ अलमारी इज 70 kg एंड 3 टेबल्स दैट मीन्स 30 kg. तो 50 प्लस 70 एंड 30 टोटल मिला के 150 होता है. तो उन्होंने कितना क्या क्या रिमूव किया होगा. 3 टेबल्स एंड अलमारी एंड वाटर टैंक आर रिमूव. तो 845 में से 150 kg हमने रिमूव किए, तो वो 695 kg होगा. इट नियरेस्ट टू 700 kg. तो अभी हॉर्स उनका वेट कैरी कर सकेगा, है ना. गॉट इट. तो बच्चों अभी देखो नाउ उन्होंने तो डिसाइड कर दिया. अभी टेबल अलमारी को रिमूव कर दिया, पॉट्स को रिमूव कर दिया, तो हो गया, है ना. अभी आगे देखते हैं. द थिंग्स विच आर लोडेड ऑन द कार्ट वर बिग साइज and also very heavy. To measure the weight such a heavy big things we need a big balance, है ना. बच्चों आपने बहुत सारे जगह पे बिग बैलेंस भी देखा होगा. यस. तो आपको वो लिस्ट आउट करनी है. कौन कौन सी चीज पे आपने कहाँ पे आपको ये बैलेंस वेट दिखा है. लिस्ट आउट दैट प्लेसेस, है ना. To measure a weight of such a heavy and big things, we need a big balance. But Jeju and Manu wanted to make their own balance. They collect few things, stick and 2 leads and the thick thread, and they made this balance. Okay? उन्होंने खुद का बैलेंस बनाया. Now you also make your own balance. Write down how you made it and also draw a picture of your balance in the box. बच्चों आपको ये खुद से थिंकिंग करके ड्रॉ करना है कि आपने कैसे बैलेंस बनाया, है ना. वेट बैलेंस कैसे बनाया और ड्रॉ भी करना है. नाउ एक्टिविटी. मनु एंड जेजू put pencil and geometry box in 2 pans of the balance. Which pan will go down? Why? Draw the picture shows it. तो बच्चों पहले आपको बैलेंस का पिक्चर ड्रॉ करना है ना. और एक इसमें पेंसिल दिखानी है और एक इसमें ज्योमेट्री बॉक्स दिखाना है. तो कौन सा वेइंग स्केल डाउन आएगा? यस ऑफ कोर्स जो कंपास बॉक्स का होगा वो, क्योंकि उसका वेट कंपेरेटिवली पेंसिल से ज़्यादा है. जितना वेट ज़्यादा है उतना वेइंग बैलेंस डाउन आता है. गॉट इट. व्हाट इज हेवियर? मेक अ पेयर different things and use the balance and decide which is heavier. First guess which thing will take the pan down and then check your balance. तो बैलेंस. बच्चों ये भी एक्टिविटी आज आपका होमवर्क है. ऑब्जर्व करना है.
जो भी चीज हैवी होगी उसका पेन डाउन आएगा। तो लिस्ट आउट योर थिंग्स। नाउ व्हाट इज द हैवीएस्ट? सबसे ज्यादा हैवीएस्ट थिंग कौन सी है? लिस्ट आउट, मेक अ चार्ट। ये एक्टिविटी आपको आज करनी है। मेक अ ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स, eraser, ball, and paper. Use the balance and arrange them in order of weight. The lightest one, one with the between weight, and the heaviest. Lightest in between weight and heaviest, है ना? सबसे हल्का कौन सा है, फिर मीडियम वेट किसका है, और हैवीएस्ट कितना है? कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस? है ना? आप आपका खुद का बना सकते हो ना? तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, पेपर, इरेजर, बॉल दिया हुआ है। आप बैट, बॉल एंड फुल रैकेट की रैकेट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कर सकते हो। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। जब हमारी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगी तब हम ये क्लास में प्रैक्टिकली भी करेंगे, है ना? मेकिंग वेट्स। Do this activity in pair. You need a balanced weight and cake of soap. जो सोप बार होता है ना वो, प्लास्टिक पैकेट्स एंड बैंड्स sand and rubber bands. You can also take help of older person. Get new cake of soap. आपको एक न्यू सोप बार लेना है। पैकेट will have the weight written on it. आपके सोप के ऊपर वेट लिखा रहता है, वो 50 ग्राम्स का है और 100 ग्राम्स का है ना? तो मैं यहाँ पे 100 ग्राम्स लिखती हूँ, बराबर। टेक अ स्मॉल प्लास्टिक बैग। आपको ऐसी प्लास्टिक बैग भी लेनी है। पुट इट वन पैन ऑफ द बैलेंस। पुट द सोप इन अदर बैलेंस। बैलेंस में एक जगह सोप रखना है, एक जगह कैरी बैग लगना है, और स्लोली वो बैग में आपको सैंड ऐड करना है ना? Close to the packet with the rubber band and string. Now stick the strip paper and write on it. तो यहाँ पे बच्चों 50 ग्राम का दिया हुआ है ना? 50 ग्राम की एक बैग उन्होंने पैक की। दैट मीन्स ये सोप कितने ग्राम का है? 50 ग्राम का है ना? और उस पे स्टिकर टैगिंग कर दी है। Now, if you put soap and the weight you just made pan in together, how many grams in both of these? तो बच्चों इसमें 50 है ना? सोप का ग्राम 50 है और 50 हमने ऐड किया तो इट बिकम्स 100, है ना? 100 kg हो जाएगा दोनों मिलके, तो 100 kg की एक बैग हो जाएंगी। और 100 kg की बैग बनने के बाद 100 और सोप बार लिया तो 150 kg बन जाएगा। 150 और 50 का कर दे तो 200 kg का भी हम ऐड करके कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे डिफरेंट आपको ग्राम्स के थैलियाँ बनानी है, बैग बनाने हैं। इफ यू पुट सोप एंड द वेट ऑफ जस्ट यू मेड, तो वो कितना होगा? 100 ग्राम्स। और 100 ग्राम्स प्लस 50 सोप का होगा तो वो 150 ग्राम हो जाएगा। फिर 150 में फिर से 150 और सोप रख के दूसरी बैग भरेंगे तो हमको 200 ग्राम्स मिलेगा। 200 प्लस एक बैलेंस में 200 ग्राम्स एंड सोप रखेंगे और दूसरे भरेंगे तो हमको 250 ग्राम्स मिलेगा। गॉट इट बच्चों? उस हिसाब से आपको 500 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स एंड 750 ग्राम्स की बैग्स बनानी है। गॉट इट?
यूज योर वेट टू वे अ डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इन योर नोटबुक। बच्चों, आज की हमारी ये एक्टिविटी यहाँ पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय।